राधे राधे आप सभी को, मेरी यूट्यूब फैमिली को, सबको मेरी प्यार भरी राधे राधे। देखिए, मैं आज इस वीडियो के जरिए से आपको जानकारी देने वाली हूँ कि शीतला अष्टमी और सप्तमी का व्रत कब किया जाएगा, कौन कौन से भोग प्रसाद बनाने हैं, किन बहनों को व्रत करना चाहिए और किन को नहीं, इस कौन कौन सी हमको सावधानी, भोग प्रसाद, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के जरिए से देने वाली हैं। आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर आप पहली बार व्रत कर रही हैं तो इससे आप समझ कर व्रत करें, भोग प्रसाद बनाएं। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखिए, मैं अब आपको वीडियो के जरिए से जानकारी देती हूँ कि देखिए, शीतला सप्तमी और अष्टमी ये 2 दिन का व्रत। देखिए, किसी के यहाँ ये पहले तो ये व्रत समझिए कि जिसके यहाँ यानी परंपरा के जैसे परंपराएं होती हैं, किसी के यहाँ मतलब सास है या कोई जेठानी बड़ी, यानी जिसके ससुराल में पक्ष में जैसे हमारे परंपरा में कौन व्रत करता था तो वो बहनें व्रत करती हैं। और सबकी देखिए इसमें पूजा विधि भी अलग अलग है कि किसके यहाँ प्रसाद भोग भी अलग चढ़ता है, किसी के यहाँ सप्तमी की पूजा होती है और किसी के यहाँ अष्टमी में। तो ये परंपरा के अनुसार ही व्रत किया जाता है और इसका जो भोग प्रसाद है तो अपने क्षेत्र के हिसाब से, अपने परंपरा, कुल परंपरा के हिसाब से ही इसका भोग और पूजन विधि भी इसकी अलग अलग है। इसलिए चलिए मैं अभी इसका व्रत कब करना है, किस दिन ये व्रत है। तो देखिए, शीतला सप्तमी जो कि 10 तारीख को है, मंगलवार, 10 मार्च 2026 में मंगलवार को। और अष्टमी का व्रत किया जाएगा 11 मार्च दिन, बुधवार के दिन। तो इसमें देखिए, सप्तमी वाले दिन, जिस दिन शीतला सप्तमी होती है, मतलब सप्तमी कम ही लोग पूछते हैं, लेकिन अष्टमी, शीतला अष्टमी का व्रत ज़्यादातर बहनें करती हैं और इसको बसौड़ा आठ भी कहते हैं, बसौड़ा अष्टमी भी कहते हैं। तो गांव में सबकी अलग अलग परंपरा के अनुसार होती है। अब देखिए, इसमें किनको व्रत करना चाहिए, जिनके यहाँ देखिए परंपरा से, यानी जिनकी सास व्रत करती थी या जिनके ससुराल में व्रत किया जाता था मायके में, तो वो ही लोग इसका व्रत कर सकती हैं बहनें, क्योंकि ये परंपरा के हिसाब से ही आप व्रत करें। इसमें देखिए, विशेष कृपा हमारे जो माता शीतला माता है, एकदम शीतल और शांत हैं, तो उनकी कृपा पाने के लिए विशेष हमको ठंडा भोजन का भोग प्रसाद बनाना पड़ता है और उनको प्रसन्न करने के लिए करना है हमको, और जिससे कि हमको इससे हमारे पुत्र को लंबी आयु मिलती है, निरोग काया मिलती है और हमको निरोग रहने के लिए शीतलाष्टमी का व्रत किया जाता है। तो अब देखिए, इसमें भोग प्रसाद क्या बनाना है हमको। इसमें बसौड़ा, यानी इसको इसीलिए बसौड़ा आठे कहते हैं। तो इसको हमको एक दिन पहले, सप्तमी वाले दिन, जो भी आपके परंपरा के हिसाब से, पूड़ी है, गुजिया है, यानी गुड़ भर के किसी किसी के यहाँ गुजिया बनता है, और कोई आप खोया से कैसे भी आप गुजिया बना सकते हैं, और जो भी उसमें माता का भोग प्रसाद है, तो आपको एक दिन पहले ही संध्या के समय आपको पहले अपने किचन की, इसमें देखिए ये निरोग काया यानी हमारे स्वस्थ रहने के लिए, तो इसलिए घर की साफ़ सफाई विशेष है। तो हमको पहले अपने घर की एक दिन पहले विशेष अच्छे से साफ़ सफाई करना है, फिर उसमें साफ़ सफाई करके माता के भोग प्रसाद के लिए भोजन पकाना है, जो भी आपकी परंपरा है। देखिए, किसी के यहाँ इसमें दही चावल चढ़ता है, मीठा चावल भी कहीं कहीं चढ़ता है राजस्थान में, तो अपनी ही परंपरा के देखिए, किसी का जो लोग जैसे आप सुन के करेंगे तो नहीं, जो आपकी परंपरा है आपको वही भोग प्रसाद बनाना है। अगर आपकी परंपरा है व्रत, जो भी बहनों के यहाँ, जिनके यहाँ सास व्रत करती थी, तो ही आप व्रत करिए, ये परंपरा के अनुसार ही किया जाता है। तो आप व्रत करिए। व्रत एक दिन पहले, जैसे कि मैंने बताया, आप साफ सफाई करके किचन में भोग प्रसाद माता का बनाइए और शुद्धता और पवित्रता, आप भी पवित्र हों, गंगा जल डाल के स्नान करें, पूरा आप किचन वगैरह साफ सफाई करके गंगा जल का छिड़काव करें, फिर माता का प्रसाद भोग बनावें और उसको अच्छे से शुद्ध, जहाँ शुद्धता है वहीं आप उसको ढक के रख दीजिए। फिर सुबह आपको स्नानात करके, घर की साफ सफाई करके, सुबह ही आपका पूजन करना है माता को। वही बसौड़ा वही आपको पूजन, यानी माता का, शीतला माता का भोग लगेगा। और वही प्रसाद हमको देखिए, चूल्हा यानी नहीं जलता, जैसे कि गैस, अभी तो आप गैस जला के कुछ भी नहीं पका सकते हैं, चाय भी नहीं देखिए लोग बनाते हैं, ताकि यानी चूल्हा को जलना नहीं चाहिए, तभी हमारा बसौड़ा होगा और कुछ भी खाना नहीं पकता है। जो कल का बना, सप्तमी का बना हुआ है, वही भोग प्रसाद बना के माता के भोग लगाएं। प्रशंसा के साथ आप भी परिवार सहित उसका भोग प्रसाद करें, आप भी ग्रहण करें, ताकि माता की कृपा आपके परिवार में सदा बनी रहे, आपके बच्चे हमेशा निरोग रहें। इस अच्छा स्वास्थ्य के लिए ये व्रत किया जाता है। देखिए, वैसे भी शीतला माता बहुत ही शीतल हैं और सरल हैं, उनकी भी आप विधिवत पूजन करके आप उनकी कृपा पा सकते हैं, इसलिए उनको ठंडा भोजन का ही भोग लगता है। तो इसमें उनका, जैसे कि आपको मालूम है, उनके हाथ पे झाड़ू है, कलश है, वो माता की फ़ोटो जो आप लोगों ने देखा होगा कथा वगैरह में है। तो अगर आप लोग के यहाँ ये
बासी खाना बन सकता है तो बना के रखिए, नहीं तो कहीं देखिए किसी के यहाँ रीत है तो आप पानी रख दीजिए बासी सप्तमी वाले दिन संध्या के समय, फिर सुबह उस बासी पानी से भी भोजन बना सकते हैं। क्योंकि देखिए कथा में आप लोग को मालूम होगा, माता का जब शरीर जल रहा था तो एक वृद्ध औरत ने उनके ऊपर ठंडा पानी डाला हुआ था, जिससे वो शीतला माता शीतल हो गए थे। तो उन्होंने अपने उस भक्त के लिए विशेष कृपा की थी। जैसे कि कहानी में आप लोग सुनते होंगे, तो एक कथा है, देखिए पूरी तो अभी नहीं मैं सुना सकती हूँ, लेकिन आगे मैं अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो ज़रूर डाल सकती हूँ अपने चैनल पे। तो कथा के अनुसार उसमें शीतल यानी बासी पानी डाला हुआ था माता को उसमें स्नान कराने के लिए, तो जब उनका शरीर जल रहा था, इसलिए उन्होंने उस वृद्ध औरत के लिए विशेष कृपा प्रदान की थी। इसलिए बेसौड़ा यानी उसमें कुछ भी आप बासी भोजन बना के जो भी माता का भोग प्रसाद है वो बनाइए और आप माता का भोग लगाइए, माता की विशेष कृपा पाइए, आपके भी घर में सुख समृद्धि और निरोग काया रहे। देखिए अभी हम लोग गर्मी को ओर बढ़ रहे हैं ठंडी से, तो इसलिए हमको इसी दिन से अष्टमी से ही, शीतला अष्टमी से ही हमको गर्म पानी स्नान नहीं करना चाहिए, ठंडे पानी का स्नान करिए, भोजन भी ठंडा, जैसे स्वास्थ्य के हिसाब से भी आपको कुछ सावधानी बरतनी है, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया हुआ। तो आप ठंडे भोजन का ही इस्तेमाल करें, ठंडा पानी। इसी तरह बसौड़ा अष्टमी से ही आपको भोग प्रसाद लगा के आपको ठंडी से छोड़ के आप गर्मी की ओर बढ़ना है। तो इसलिए ठंडी चीज़ों का ही हमको प्रयोग करके माता का भोग प्रसाद बनाइएगा और माता की कृपा पाइएगा, ताकि जैसे कि आपकी रीत होती है। देखिए अगर आपके यहाँ नहीं कोई रहता है तो आप नहीं व्रत करिए, अगर आपके यहाँ परंपरा है तो ही बहनें व्रत करें, और जो भी उनकी परंपरा के हिसाब से इसमें पूजा विधि होती है। पूजा देखिए किसी के यहाँ मंदिर में जाके, किसी के यहाँ दरवाजे पे ही पूजा होती है। एक रास्ते का भी कंकड़ उठा के धुल के उसको माता का स्वरूप मान के पूजन किया जाता है। और नीम के पेड़ की इसमें विशेष पूजा की जाती है, क्योंकि माता के हाथ में नीम की पत्तियाँ रहती हैं, देखिए हाथ में जैसे। तो आपको नीम के पेड़ की भी किसी के यहाँ पूजन किया जाता है तो नीम के पेड़ में आप पूजन कर सकते हैं, या तो आप दहलीज पे एक पत्थर लाके, कंकड़ लाके उसको धुल के माता का स्वरूप मान के उसमें आप जो भी भोग प्रसाद है आप चढ़ा के विधिवत पूजन करें। जैसे आपकी परंपरा है वैसे ही पूजन करें। आपको व्रत कब करना है, देखिए 11 मार्च दिन बुधवार को आपको व्रत रखना है शीतलाष्टमी का, और जो लोग सप्तमी रखते हैं तो आप 10 मार्च को कर सकते हैं। जैसे आपकी रीति वैसे व्रत करें। अब मेरा वीडियो आपको कैसे लगा ज़रूर कमेंट करें। राधे राधे।